के साथ मौजूद है तौफीक उमर, मोहम्मद इरफान और डॉक्टर हफीज आवान। तौफीक ही नहीं दी कि ये 250 कर लेते। नहीं देखिए सलमान, हम जो पहले भी बात कर रहे थे ना कि स्टार्ट बहुत अच्छा मिल गया था न्यूजीलैंड को। अगर आप देखें तो उन्होंने 6 से ऊपर का रन रेट 7 ओवर्स में पहले कोई 7+ के रन रेट से वो खेले। ऑलमोस्ट बहुत अच्छा उनको स्टार्ट मिल गया था। वहाँ से सिर्फ करना इतना था कि थोड़ा सा उसको लिंगर ऑन करना था, उसको वो जो पार्टनरशिप थी उसको थोड़ा सा आगे लेके जाना था, ताकि उनके स्पिनर्स को कोई ऐसा चांस ना मिलता कि वो वापस गेम में आ सके। इन्होंने न्यूजीलैंड बैटर्स ने स्पिनर्स को चांस दिया। जैसे ही 1 से 2 आउट हो गए, उसके बाद स्पिनर्स एक्सपेक्टेड था कि इंडिया के स्पिनर्स ऐसे हैं, वो फिर चढ़ के वो अटैक करेंगे, वो फिर चढ़ के बॉलिंग करेंगे। और उसमें फिर इन कंडीशंस में इतना आसान नहीं है कि आप उसको स्ट्राइक रोटेशन इतनी अच्छी इन्होंने नहीं की, डॉट बॉल ज़्यादा होने शुरू हो गए, तो ऑब्वियसली फिर प्रेशर पड़ता है जैसे जैसे विकेट्स गिरती हैं। तो आई थिंक कि वो एक पार्ट जो था जहाँ पे इनके अगर आप देखेंगे, अगर वो फेसेस में भी अगर 10 से 20, 20 to 30 अगर आप देखें तो रेगुलर फेसेस में इनकी विकेट्स भी गिरती रही हैं साथ साथ। तो ऐसा नहीं हुआ कि कोई बैटर जो है वो जम के खेले है। दो कि वो अभी एक इसने जो है अपना मिचेल ने रन्स किए हैं, बट स्टिल वो भी इस टाइम पे आउट हो गए जब जरूरत थी कि अब उसको थोड़ा सा एक्सेलरेट करना था, कन्वर्ट करते तो वहां पे उनकी विकेट भी चले गई। तो वो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि प्लानिंग उस तरह से नहीं की गई। देखें जो है इंडिया, अगर आप देखें तो वो यहीं पे खेल रहा है। उनको पता था कि इनके स्पिनर्स 4 खेल रहे हैं, वो सारे उनकी प्लानिंग ये होगी, इस तरह से वो खेल रहे हैं। तो जिस तरह से लास्ट मैच में 5 आउट वरुण ने किए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, इस मैच में थोड़ा सा स्पिनर्स को ऐसा कोई प्लान करके आना चाहिए था कि उनको हमने टैकल कैसे करना है, जो कि नजर नहीं आया। अच्छा, आपने कहा 10 ओवर जो थे शुरू के, पहले 10 ओवर उसमें 69 रन्स बने थे, फिर 20 ओवर में 101 रन्स बने, और इसी तरह 30 ओवर्स में जो है वो 135 रन्स बने, और 40 ओवर में जाके जो है वो 170 रन्स बने। ये यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि स्टार्ट पूरी वाली बात है कि अच्छा मिला, लेकिन उसको वो कन्वर्ट जो है वो नहीं कर सके कि एक अच्छी बड़ी पार्टनरशिप जो है वो लगाते, ताकि इस टाइम पे जब आखिर के आपके 5 ओवर 4 ओवर्स रह गए तो थोड़ी सी हार्ड हिटिंग करते। ब्रेसवेल ने कोशिश की, जैसे हम कह रहे थे कि जी वो वेट कर रहे थे कि जैसे शामी आएंगे तो शायद उनको कुछ हाथ उनका खुलेगा। देखिए ये इनके 2 जो थे, अगर आप देखें फिलिप्स और ब्रेसवेल, ये ऐसे प्लेयर हैं कि इनको अगर आप कहेंगे कि आप 30 ओवर्स में ये अंदर आ गए थे, ठीक है, तो वो फिलिप्स जो है वो अंदर, वो ऐसा प्लेयर है, उसको लास्ट 10 ओवर्स अगर मिलेंगे तो वो दूसरी टीम को डिस्ट्रॉय करने की उसमें अहलियत है कि वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उनको ये कहेंगे कि अगर जल्दी वो आ जाएंगे तो वो थोड़ा सा उनका है कि उनकी स्ट्राइक रोटेशन उस तरह से नहीं है, स्पिनर्स को उतनी महारत से वो नहीं खेलते जिस तरह से हम देखते हैं कि जिस तरह से रविंद्रा या उनका लैथम या विलियमसन खेलते हैं। तो आई थिंक कि ये 3 प्लेयर ऐसे थे जिनमें से एक को एटलीस्ट लंबा जाना था। सही, तो वो चीज़ मिसिंग। इरफान, आपको क्या लगता है कहाँ पे गलती हुई है न्यूजीलैंड से? नहीं, असल में अगर मैं देखा जाए, शुरू में जो हम बात कर रहे थे कि मतलब कि स्पिन बॉलिंग अच्छी है इंडिया की, लेकिन मेन वही था कि शुरू में जो 5-6 ओवर फास्ट बॉलर ने किया उसमें उन्होंने अटैक किया, उनको रन हुए। जो उनका एक मकसद था कि शुरू के 5-6 ओवर में 50 या 50-60 रन कर लें, वो उनको मिल गए थे। तो लेकिन उन्होंने अपने मोमेंटम को उसी तरह लेके चले। बीच में एक चांस भी मिला उनको, कैच ड्रॉप हुआ, तो लेकिन फिर वही मोमेंटम रखा। जैसे ही फिर वही हुआ कि जैसे स्पिनर आए, फिर इनको चाहिए था थोड़ा सेफ खेलते और थोड़ा गेम को लंबा करते, क्योंकि काफ़ी ओवर थे जो स्पिनरों ने करने थे। अगर जो सेट बैट्समैन था उसके लिए स्पिनर खेलना आसान था, तो लेकिन वो उसी अपने मोमेंटम से खेलते रहे। ज़ाहिर एक चांस के बाद फिर उसके बाद दूसरा चांस बहुत मुश्किल बैट्समैनों को मिलता है। तो वही चीज़ हुई कि जैसे ही उनको एक ब्रेक थ्रू मिला, दोनों तरफ से स्पिनर आए हैं, तो वहाँ से जिस के लिए इंडिया ने एक पूरा जाल बिछाया होता, उसके अंदर खुद ब खुद आके फंसते गए। और वही हुआ जो हम कह रहे थे कि मेन जो रोल है स्पिनर बीच में करेंगे, तो वही स्पिनरों ने आके आउट किया, जिसमें काफ़ी मुश्किलात हुई। डॉक्टर साहब, अगर मैं एक चीज़ ऐड करूंगा कि अगर आप देखें तो यहाँ पे वही गलती जो पाकिस्तान ने की मैच में, कि उनको चांस भी मिला लेकिन फिर उसको अवेल नहीं कर सके। यहाँ पे अगर आप कैच ड्रॉ, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इंडिया ने तकरीबन 4 से 5
चांसेस मिस किए हैं, उसमें रन आउट भी थे और उसमें कैचेस भी थे, लेकिन जो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स फिर उसको वो कैच नहीं कर सके या उसको कैच नहीं कर सके। आई थिंक वो चीज़ भी अगर आपको चांस मिल जाए इतने बड़े मैच में तो फिर उसको आपको लंबा लेके जाना चाहिए। तो ये गलती मैं समझता हूँ न्यूजीलैंडर बैटर्स की है, जो कि पाकिस्तान ने भी की थी और यहाँ पे फाइनल में इन्होंने भी की है।